क्या आपको पता है, जिस गुरु ने लक्ष्य भेदना सिखाया, उसी गुरु ने आगे चल के इतिहास बदल दिया। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम धनम प्राप्य न व्रजेत। विद्या सबसे श्रेष्ठ धन है। धन विद्या के बिना नष्ट हो जाता है और विद्या धन के बिना भी अपना मार्ग बना लेती है। हस्तिनापुर, जहां राजमहल केवल सत्ता के नहीं बल्कि संस्कार और अनुशासन के केंद्र थे। राजा धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र अब केवल राजकुमार नहीं थे, वे भविष्य के शासक, योद्धा और धर्म के रक्षक बनने वाले थे। परंतु एक प्रश्न था, उन्हें कौन गढ़ेगा, कौन उनके भीतर विद्या और विवेक भरेगा। तभी हस्तिनापुर में एक तपस्वी ब्राह्मण का आगमन हुआ, गुरु द्रोणाचार्य। उनके हाथ में धनुष था, पर आंखों में केवल युद्ध नहीं, नीति, धैर्य और धर्म का तेज था। द्रोणाचार्य केवल क्षत्रों के गुरु नहीं थे, वे चरित्र निर्माण के शिल्पकार थे। उन्होंने कहा, राजा बनना सरल है, पर धर्मात्मा राजा बनना कठिन। गुरुकुल की परंपरा में राजकुमारों को विलास से निकाल शासन के मार्ग पर लाया गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, आश्रम की सेवा, गुरु का सम्मान, यहीं से शिक्षा आरंभ होती है। युद्ध कला के साथ साथ सिखाया गया राजनीति की समझ, नीति, कूटनीति, धर्म अधर्म में अंतर। सबसे अलग था अर्जुन। जब गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है, और सबने वृक्ष, पत्ते, आकाश कहा, अर्जुन बोला, केवल लक्ष्य। यही द्रोणाचार्य समझ गए, यह बालक केवल योद्धा नहीं, युग का प्रतीक बनेगा। अर्जुन को मिला धनुष पर पूर्ण अधिकार, एकाग्रता की दीक्षा और गुरु का विशेष मार्गदर्शन। परंतु यह पक्षपात नहीं था, यह प्रतिभा का सम्मान था। उधर कर्ण भी था, असाधारण प्रतिभा और सामाजिक बंधनों में जकड़ा हुआ। द्रोणाचार्य का गुरुकुल राजवंश तक सीमित था और यहीं से जन्म लेता है अनदेखे अपमान और भविष्य के संघर्ष का बीज। भीष्म पितामह दूर से ही शिक्षा को देख रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि यही शिक्षा आगे चलकर कुरुक्षेत्र का आधार बनेगी और अन्य शिष्य शौर्य, अस्त्र और रणनीति में पारंगत थे। यह अध्याय केवल युद्ध कला की नहीं, यह गुरु शिष्य परंपरा अनुशासन